हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीए इंटर कॉस्टिंग इस पेपर को आप लोग कैसे टैकल कर सकते हो। जैसे आप सब लोगों को पता होगा, एग्जाम को बस अभी 30 डेज ही बाकी है। वो 30 दिन हम बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन एक चीज हम जरूर कर सकते हैं कि आने वाले 30 दिन हम बहुत स्मार्टली पढ़ाई करके इस कॉस्टिंग इस पेपर को मैक्सिमम स्कोर लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिससे आपका स्कोर इंक्रीज होने में आपको बहुत आसानी होगी। और कॉस्टिंग का अगर आपके मन में कोई डर है कि कॉस्टिंग की वजह से मैं पूरा ग्रुप फेल हो जाऊंगा या फिर कॉस्टिंग में मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है XYZ चीजों की वजह से, तो ये सारा डर आपके मन से हटाने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, ये छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा ताकि आपको छोटी छोटी चीजें पता चले और हो सके आपका एग्जाम में उसके वजह से थोड़ा स्कोर भी इंक्रीज हो गया तो इट कैन सेव योर 6 मंथ्स, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्टिंग में मैं बता दूं, सीए इंटर लेवल पे हो या फिर सीए फाइनल लेवल पे हो, कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बोलोगे कि अभी 30 दिन ही बाकी है, अब तू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करेगा तो हम कब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे, कब पढ़ाई करेंगे? तो नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हो। क्योंकि अगर आपको एग्जाम में अच्छा टैकल करना है, अच्छा स्कोर करना है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, तो कॉस्टिंग में आप रट्टा मार के नहीं जा सकते पूरे सम्स का। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना ही जरूरी है। भले ही आपका क्लास कितने भी पहले हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आजकल यूट्यूब पे बहुत से रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अवेलेबल है, वो देखो, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंक्रीज या फिर इंप्रूव करने की कोशिश करो। हो सके तो आप फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, उसका फ्रेंड का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग होगा, तो ही विल टेल यू, he will explain you, he or she will explain you the concepts behind each and every टॉपिक, each and every चैप्टर, एंड उससे आपका क्या होगा, उससे आपका कॉस्टिंग पे ग्रिप आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप कॉन्सेप्ट से भाग रहे हो कि मैं कॉन्सेप्ट तो अभी करूंगा नहीं, मैं बस सम्स करूंगा और फिर एग्जाम में सेम सम आ गया तो मैं रट्टा मारा होगा तो मैं लिख लूंगा, लेकिन ये अप्रोच आपको एग्जाम में बहुत तकलीफ दे सकता है, आपके 6 मंथ्स का आपका सक्सेस आगे ढकल सकता है। प्लीज ये स्ट्रेटेजी फॉलो मत करना। सबसे पहले एक चीज आपको करनी है कि चाहे 1-2 सम्स कम देख लो लाइफ में, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाओ। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे लाओगे? जैसे मैंने बताया, यूट्यूब के वीडियोस देखो, बुक खुद से पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो उससे अच्छा कोई वीडियो या फिर कोई हमें बताता है तो हमारा अंडरस्टैंडिंग जल्दी इंप्रूव हो जाता है। तो कॉस्टिंग का सबसे स्टार्ट अप्रोच, अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या फिर की है लेकिन बीच में अटक गए हो, तो जरूर उसी रीजन की वजह से अटके होंगे कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये स्टेप क्यों किया, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वहां पे ये ऐड क्यों किया, वहां पे वो माइनस क्यों किया। करेक्ट? तो उसके लिए आपको वो समझ में तब आएगा जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उस टॉपिक पे होगी। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, कोई वीडियो देख लो, रिवीजन चैप्टर्स देख लो, रिवीजन लेक्चर्स देख लो, आपको उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी और उससे आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस जरूर इंप्रूव होगा। क्योंकि कॉस्टिंग में सम्स रट्टा मारने से कुछ होने वाला है नहीं, नए नए सम्स आईसीआई डालने वाला है, थोड़ा ट्विस्ट करके सम्स डालने वाला है, तो उस टाइम पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको फोकस करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आने वाले 30 दिन हो सके जितना मैक्सिमम सम्स देखने की कोशिश करो। वापस रिपीट करता हूं, मैक्सिमम सम्स देखने की कोशिश करो, सॉल्व करने की नहीं, मैक्सिमम सम्स देखो एज इन बस इतना ही करना है। लेकिन उससे आपका क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने सारे वैरायटी के सम्स एटलीस्ट देख तो लिए, और पढ़ते पढ़ते आपको एक पैटर्न भी समझ में आता जाएगा कि हर एक सम का एक पैटर्न है, एक चैप्टर में हर एक सम का एक पैटर्न है, एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह पे अलग अलग लेवल में अलग अलग सम्स में यूज होता है। तो आपको उससे कंफर्ट भी आएगा कि अरे हाँ, इस कॉन्सेप्ट का मैंने 4-5 सम्स देख लिया, एक सम बस सॉल्व कर लिया ऊपर से। तो अगर आप क्या करोगे कि बस एक ही इंपॉर्टेंट सम, आपका फेवरेट सम जो आपको हमेशा आता है, वो आपने बार बार कर किया तो उसे कुछ यूज होने वाला है नहीं, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके आईसीआई ने सम्स दे रखे हैं। आरटीपी बोलो, एमटीपी बोलो, पास एग्जाम पेपर बोलो, या फिर अपना आईसीआई का मॉड्यूल बोलो। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम सम्स देखने हैं आने वाले 30 दिनों में। आप विश्वास रखो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा एग्जाम में, क्योंकि आपको कोई भी तरीके का सम आया तो आपने एक बार वो देखा होगा तो आपको कंफर्ट आएगा उस पर कि अरे हाँ, एटलीस्ट आई नो कि इस सम में 4 स्टेप्स किए थे उन्होंने, कुछ तो एक कॉस्ट शीट बनाया था, उसके बाद ये बनाया था, उसके बाद वो बनाया था, मुझे याद है, तो आई विल फॉलो द सेम। एंड हो सकता है आपको ऐसा रूट मिलता जाए और यू विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर। लेकिन आपने कोई छोटा सा सम करके गए हो कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट का ये सम देख लिया, बाकी के सम्स नहीं देखे मैंने, तो अगर एग्जाम में वो सम आता है तो यू वोंट इवन नो वेयर टू स्टार्ट योर आंसर। पहले कॉस्ट शीट बनाओ कि पहले वर्किंग बनाओ, वर्किंग नोट बनाओ कि क्या बनाओ, आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरा एक टिप है, हमेशा से रहता है, मैंने भी यही फॉलो किया था कि चलो ठीक है, सम सॉल्व मत करो सारे, टाइम तो लगेगा बहुत, तो वो तो बहुत ही बकवास आइडिया कि सारे सम सॉल्व करना, लेकिन सारे सम्स देख तो सकते हो। देखने में क्या टाइम लगता है, ऑडिट करना है हमें बस कि अच्छा ये क्या था, उसके बाद वो ये स्टेप्स करते करते हम नीचे आ गए, ओके गॉट इट, नेक्स्ट सम, ओके गॉट इट, नेक्स्ट सम।
ये करोगे ना, आपका कॉस्टिंग का पढ़ाई भी इसमें हो जाएगा और उसमें हो सकता है तो बीच बीच में थ्योरी भी आपका हो जाएगा। तो ये टिप मेरे तरफ से प्लीज उसको क्या बोलते हैं एक्सेप्ट करो और उसको अप्लाई भी करना स्टार्ट कर दो कि यू हैव टू सी ईच एंड एवरी सम, सी ईच एंड एवरी सम, डोंट सॉल्व सिलेक्टिव सम्स। ठीक है, तो अभी यही चीज जब आप करोगे उसका ही रिलेटेड मेरा थर्ड पॉइंट है, थर्ड आपका एडवाइस है, स्ट्रेटेजी है कि थर्ड एडवाइस ये है मेरा कि जब आप सम्स देख रहे होंगे ना, बाजू में आपका लाइव कमेंट्री होना चाहिए आपके ओन लैंग्वेज में कि दिस सम इज जस्ट लाइक सम नंबर 7, डोंट डू इट, डोंट डू सम नंबर 8, डोंट डू सम नंबर 9, सम नंबर 10 VVIMP, सम नंबर 12 तुझे आता है मत कर वापस। ऐसे आपके खुद के लैंग्वेज में लिख लो, आपको उसका इतना फायदा होगा एग्जाम के 1.5 की पूछो मत। और आपको ये करते टाइम एक पैटर्न समझ में आएगा कि अरे 4 सम एक लाइन में दिए हैं, सारे सेम है, मैं क्यों वेस्ट कर रहा हूँ टाइम। एग्जाम के टाइम एक दिन पहले मेरे पास इतना टाइम होने वाला है नहीं, तो मैं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नहीं करूंगा, थर्ड सम करूंगा, क्योंकि उसमें 2-4 स्टेप्स एक्स्ट्रा है, तो उससे मेरा वो भी कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है। समझ रहे हो, एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहा है थर्ड नंबर वाले सम में, और वो जो चैप्टर में कर रहा हूँ उसका कॉन्सेप्ट तो कवर हो ही रहा है। तो मैं थर्ड नंबर सम को स्टार्ट करूंगा कि डू दिस सम ऑन द लास्ट डे, या फिर सी दिस सम एटलीस्ट, और बाकी के 3 सम डोंट वॉच अगेन, डोंट सी अगेन, लिख लो वहां पे, डोंट डू इट अगेन। तो कॉस्टिंग में द की टू सक्सेस इज कॉन्सेप्ट्स एंड अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट्स हैविंग अ लुक ऑन ईच एंड एवरी सम कि हाउ इज ईच एंड एवरी सम सॉल्व्ड एंड विद अ लाइव कमेंट्री बिसाइड योर सम। जैसे आप खुद से ही बात कर रहे हो कि हाँ ये सब मत कर, एग्जाम के पहले एग्जाम देखोगे कि तूने खुद ने लिखा है कि मत कर, आपको अच्छा लगेगा कि यार आप खुद से बात कर रहे हो, ये बहुत काम होता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने बता दी, ये तीनों टिप्स मेरे थे। और एक लास्ट टिप है, इसके बाद मैं आपको एबीसी एनालिसिस बताऊंगा, तो वीडियो प्लीज बंद मत कर देना कि अरे हो गया इतना ही था। उसके बाद हम थोड़ा कैटेगरी वाइज बताएंगे कि कौन से चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट करने हैं, कौन से चैप्टर थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी पे करना है। ठीक है, तो थियरी पे वापस आते हैं कि थियरी अभी सीए फाइनल लेवल पे भी कॉस्टिंग के पेपर में बहुत पूछी जाती है और इंटर लेवल में भी मॉडरेटली थियरी आती है। तो थियरी का स्ट्रेस लेना है कि हमें जस्ट लाइक ऑडिट लॉ नहीं, थियरी कॉस्टिंग की थियरी इज कॉन्सेप्चुअल थियरी, सो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एक्स्ट्रा या फिर सेपरेट टाइम फॉर थियरी। लेकिन आपके मॉड्यूल या फिर आपके सम्स में बीच बीच में जो थियरी है ना, वो एक बार आपने पढ़ ली तो यू विल बी एबल टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज प्रोवाइडेड यू नो द कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं बता रहा हूँ कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट आपको हर जगह बचाने वाला है, सम बोलो, थियरी बोलो, कोई नया सम आ गया तो वहां पे बोलो, कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू सेव यू। सो कॉस्टिंग की थियरी में मैं नहीं बोलूंगा कि घुसो पूरा 2-4 दिन थियरी में लगा दो, नहीं। कॉस्टिंग की थियरी आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे लिखते आनी चाहिए एंड यू शुड गो थ्रू द थियरी वंस, दैट्स इट, डोंट इन्वेस्ट मोर देन दैट टाइम ऑन थियरी फॉर कॉस्टिंग एट इंटर लेवल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अभी चलते हैं एबी एनालिसिस। तो एबीसी एनालिसिस नहीं बना है मैंने कॉस्टिंग का, ए और बी एनालिसिस बना है, क्योंकि कॉस्टिंग में कैसा होता है मैक्सिमम पेपर क्या बोलते हैं एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन योर, एवरी चैप्टर विल बी कवर्ड इन योर पेपर। कॉस्टिंग में एबीसी एनालिसिस दे नहीं सकते कि इसमें से आएगा, इसमें तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉस्टिंग में कैसा होता है ICAI tries to cover the maximum coverage और they try to put in things from each and every chapter। तो उसमें भी प्रायोरिटी हम रख सकते हैं कि ये सारे चैप्टर मैं पहले पढ़ूंगा, उसके बाद मैं ये पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास बस 30 ही दिन बाकी है इंटर के लिए। तो मैं ये सारे चैप्टर करूंगा, तो मेरा इसमें अगर मैं एक्यूरेटली सम सॉल्व करता हूं तो इधर ही मेरा 40, 45, 50 क्रॉस हो रहा है। तो ये अप्रोच अगर आप रखोगे तो आपको एग्जाम्पशन लाने से भी कोई कॉस्टिंग में रोक नहीं सकता। तो ठीक है, मैं सबसे पहले चैप्टर्स बता देता हूँ, एक कैटेगरी का चैप्टर। तो कॉस्टिंग ऐसा होता है कि फाउंडेशन के बाद आप इंटर में आते हो, कॉस्टिंग करते हो। बहुत से लोगों को कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड्स होता क्या है, क्या है ये सारी चीजें। तो मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा, आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये 3 चैप्टर सबसे पहले करने हैं आपको। वापस बताता हूँ, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड ओवरहेड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, फिर कॉस्ट शीट का चैप्टर करना है, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अभी आप बोलोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है कि छोड़ना है, बहुत लोग छोड़ते हैं ना। नहीं, प्लीज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करो। फाइनल लेवल पे बहुत लोग छोड़ते हैं, आई नो, बट इंटर लेवल पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट अ चैप्टर वर्थ लिविंग। इट मे बी डिफिकल्ट, इट मे बी लेंथी, बट इट विल गिव यू मार्क्स। एंड उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आपने जिस भी फैकल्टी से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा है, उनके नोट्स, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी थियरी या फिर जो भी आपने लिखा है, नोट्स बनाए खुद के, उस पर ट्रस्ट करो और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को टैकल करने की प्लीज कोशिश करो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज श्योर शॉट मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से दूर मत भागो कि अरे नहीं बहुत फॉर्मूलाज है, मुझे नहीं आता है। प्लीज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एटलीस्ट 1-1.5 दिन भी दिया ना आपने, तो आपका उस पर कंफर्ट आ जाएगा और आपका मन आपको खुद को खाएगा नहीं कि मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं किया। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग काइंड ऑफ दे गो इन हैंड इन हैंड। तो मार्जिनल कॉस्टिंग करो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करो, फिर बजट एंड बजटरी कंट्रोल ये चैप्टर करो, एंड प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग करो।
वापस बता दो मैंने कौन कौन से चैप्टर बोले जो आपको प्रायोरिटी पे करने की, ये चैप्टर तो छोड़ने का सवाल ही नहीं आता एग्जाम में। अगर आपको पास होना है कॉस्टिंग में इंटर में नवंबर 2022 एग्जाम्स में, अगर आपको पास होना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक कैटेगरी वापस बताता हूँ, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। इतना करो, इतना करोगे तो आपका मेजॉरिटी नहीं बोल सकते लेकिन 50 to 60 मार्क्स का कवरेज एग्जाम में हो जाएगा। एंड इवन इफ यू डू दिस सम्स विद प्रिसिशन यू विल स्कोर अराउंड 40-45। और बाकी के चैप्टर्स जो मैं बताने वाला हूँ उसमें भी आप कुछ ना कुछ तो कर ही आओगे ही एग्जाम में, तो एग्जामिनर विल ऑल्सो गिव सम मार्क्स देयर एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गो अबव 50। लेकिन आप ये सारी चीजें ऊपर ऊपर से करोगे, सी बी कैटेगरी भी ऊपर ऊपर से करोगे कि यार हाँ नहीं आता है, कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी नहीं है, सारे सम्स रट लिए, एग्जाम में कुछ अलग आएगा, थोड़ा ट्विस्ट करके देंगे, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द सम एंड यू विल कम होम क्राइंग। तो ये नहीं करना है ना हमें। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाओ और फिर ये अप्रोच में सारे चैप्टर, ये क्या बोलते हैं सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स करना। तो एक बार एक कैटेगरी हो गया तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर मोटिवेशन भी खुद को ही आएगा कि अरे हाँ मैंने अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे चैप्टर कवरेज कर लिए कॉस्टिंग के, तो अभी मेरा क्या बचता है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट बचता है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बचता है, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग बचता है, एंड जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बचता है। तो ये चैप्टर्स तो मैं निपटा लूंगा ही, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये 4 चैप्टर में एंड वाले 4-5 चैप्टर में मैं ज्यादा टाइम दूंगा नहीं, मैं मेजॉरिटी टाइम कहाँ दूंगा कॉस्टिंग का, ये ऊपर वाले चैप्टर जो मैंने बताए थे। ठीक है, तो कॉस्टिंग में ज्यादा टेंशन लो मत, कॉस्टिंग में डरो भी मत कि अरे कॉस्टिंग की वजह से मेरा ग्रुप रह जाएगा। नहीं, हमें कॉस्टिंग की वजह से हमारा ग्रुप नहीं छोड़ना है इस बार। हमें कॉस्टिंग में पूरी मेहनत लेनी है, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है, थियरी पे ज्यादा फोकस अभी नहीं करना है, अभी कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। कॉन्सेप्ट्स हो जाने की वजह से मैंने बताया था हमें ज्यादा से ज्यादा सम्स देखने हैं, एक बार ऊपर ऊपर से देखने हैं या फिर डिटेल में पढ़ लो, लेकिन प्लीज सारे सम्स देख लो, चाहे वो आरटीपी हो गया, प्रीवियस आरटीपी, एमटीपी, सारे पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हो गए, आपका मॉड्यूल हो गया, ये सारी चीजें आपको देखनी ही पढ़ने वाली है। कॉस्टिंग के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। आपने जिस भी फैकल्टी से पढ़ाई की होगी उन लोगों ने सारे आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस आप उनके खुद के क्वेश्चन बैंक में डाले ही होंगे, मॉड्यूल में डाले होंगे, तो आपको जरूरत नहीं है कि आपको पीछे वाले क्वेश्चन पेपर की प्रिंट आउट लेके सारा चीजें करने वाले। दोस क्वेश्चंस मस्ट हैव गॉट कवर्ड इन योर ओन स्टडी मटेरियल, आपका फैकल्टी का, आप जहां पे भी अपने क्लास लगाए, तो प्लीज फोकस ऑन दैट। लेकिन कोई भी सम छोड़ के मत जाना कि यार ये सब मैंने देखा ही नहीं, कैटेगरी के सम्स में देखे नहीं, एटलीस्ट ऊपर ऊपर से देख लो यार, ऊपर ऊपर से देख लो, सारे सम्स देख लो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रख लो, और फिर ये जो अप्रोच मैंने बताया सारे ए कैटेगरी के चैप्टर्स प्लीज उन पे ज्यादा फोकस करो, ग्रिप लाओ, एंड देन ट्रस्ट मी यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन कॉस्टिंग। ठीक है, तो एग्जाम को बस 30 डेज ही बाकी है। मैं पूरी तरीके से जानता हूँ कि आपको बस कॉस्टिंग नहीं करना है, बाकी के सब्जेक्ट्स में भी एलोकेट करना है आपका टाइम इक्वली, लेकिन प्लीज मेक अ प्लान एंड वर्क अकॉर्डिंगली। लेकिन while making a plan you might use this A category and B category for your prioritization। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने बाकी के इंटर लेवल पे स्ट्रेटेजी वीडियोस, एबीसी एनालिसिस के वीडियोस भी डाल रखे हैं इस चैनल पे, तो हो सके तो आप वहां पे भी देख लो, वहां से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, यू कैन पिक इट फ्रॉम देयर एंड यूज इन योर स्टडीज। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था इस वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।